Hello, beloveds. बधाइयाँ न्यूली कपल शादी की शुभकामनाएं। अब मेरी वेदना क्या है, मेरी पीड़ा क्या है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपकी शादी तो कर दी जाती है, लेकिन गाइडेंस कोई दी नहीं जाती। कोई गाइडेंस नहीं दी जाती। इसीलिए बहुत सारी शादियां डाइवोर्स में बदल जाती। या उनकी संतान होती है, वो अपाहिज डिसेबल्ड हो जाती है। आप पशु जगत में देखते हैं, पक्षी जगत में देखते हैं, कोई डिसेबल्ड पैदा होता है। कोई कुत्ते को देखा ऐसा डिसेबल्ड पैदा हुआ? ये सिर्फ मनुष्य में ही होता है। सारी बीमारियां याद होने की कारण है। तो ऐसा है। तो अब मैं आपको इन सब चीजों से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मुक्ति दाता, आई एम मुक्ति दाता। कल की श्री कल की महाराज, श्री कल की अवतार जी महाराज। अब मैं एनलाइटेंड हूँ। तो मैं एक पढ़े लिखे में एनलाइटेंड हूँ, और मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल भी और दुनिया का भी। अब मैं आपको ज्ञान वांचना चाहता हूँ, मेरे प्रिय जोड़े। देख, अब तेरी शादी हुई। सबसे पहले तो लड़की जो है फोन अपने घर वालों को ना करे। ये तेरी माँ ऐसी है, उसका दिल बहुत छोटा है, और तेरे छींक भी आ जाएगी ना ससुराल में, वो परेशान हो जाएगी। मायके में चाहे तू छत से नीचे भी गिर जाएगी ना, वो परवाह नहीं करती। तो अगर तूने जरा सा भी उसको गलत बोल दिया, कोई परेशानी तेरे मुंह से निकल गई या उसने निकलवा ली, तो बहुत भयंकर चीज है। वो इतनी ताकतवर है, वो तेरे को खींच के ले जाएगी वहां से। और वो एक कोने में डाल देगी, 2 रोटी देगी तेरे को सारी उम्र। तो इसलिए तू फोन मत कर, और अगर फोन करे तो उनको कह दे मैं बहुत खुश हूँ। वो औपचारिक रूप से कह दे कि ठीक है, चाहे तू कैसे भी है अपने ससुराल में, तू अपने घर में कैसी भी है, तेरी नई गृहस्थी है, कैसी भी है तू A to Z, लेकिन उनको औपचारिक रूप से कह दे कि ठीक है, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। दुनिया बनाई है, ये समाज बनाया, जिसने बनाया है, जैसी बनी है, इसका तीसरा रास्ता नहीं है। या तो तुम मायके में शादी मत कर, और अगर तूने शादी कर ली तो इसको निभा अंत तक। जैसा भी तेरे पति मिला, कोई समाज से मिला है,
तो समाज धीरे धीरे बदलेगा। तो अब ये कहानी है कि यहाँ सब कुछ नया है तेरे ससुराल में, और जो पुराने तेरे घर में चलता था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो लेकिन एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कोई पुरुष है, वो नया बिजनेस खोलता है तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है उसमें। तो ऐसे तू यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। बिजनेस ही है तेरा, बिजनेस ही समझ, नया ऑफिस समझ नई जॉब मिली है ऐसा समझ, और लग जा अपना जीवन बिता। यहाँ क्या है, मस्त रहे, खाना पीना तेरे मिल जाता है, तू मस्त रहे, अपना जीवन बिता इन हालात में, जो प्रेजेंस हालात हैं इस समय यहाँ, और खुशी खुशी से रहे कुछ सुख मिलेंगे, कुछ दुख मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, पेन्स गेन सब कुछ मिलेगा, भाग्य भी खुलेगा, ऐसा थोड़ी है। तो अब नेक्स्ट आता है कि एडजस्टमेंट जो है धीरे धीरे हो जाती है। दोनों के मन मिले, दोनों की आदतें होंगी, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। एक दूसरे से तालमेल बिठाने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा लेकिन प्रेम जो है सब कुछ, सबसे बड़ा प्रेम है आर्गुमेंट से कुछ नहीं होता यही कुंजी है। नेक्स्ट क्या है कि बच्चा जो है वो तुम्हें कोई वो नहीं दी जाती गाइडेंस। तो बच्चा जो है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, 90% जो है नए न्यूली मैरिड, इनका जो बच्चा है, पहला बच्चा तो शिकार हो जाता है, या तो डिसेबल्ड बन जाएगा, या माइंड से ऐसा हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा। 90% वैसे तो 10% होता होगा, लेकिन मैं इतने भय में हूँ, मैं 90% ही बोलूंगा उसको। बहुत लोगों का पहला बच्चा खराब हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? तो मेरे बच्चों थोड़ा संभल लो। तुम्हें मैं ही उपदेश दूंगा पूरी दुनिया में, ना तो तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारी सोसाइटी, कोई नहीं देगा। पहले तो दारू पी करके कभी उसके ऊपर चढ़ना मत कभी सेक्स में जाओ तो दारू मत पीना, नेचुरल रहो। दारू पीनी है तो पार्टी होती है, या तो बिल्कुल ही छोड़ दो, या पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी में चलो दारू हो गई, ब्याह शादी में। ये कोई तुम्हारी कोई बर्थडे पार्टी है, कोई तुम्हारे कोई किसी की शादी हुई है उसकी मैरिज सेरेमनी है, ये तो तुम्हारा वेडिंग रूम है सुहाग रूम है ये। तो ऐसा है कि बच्चे का अगर तुम्हें जन्म करना चाहते हो, पहले तो तुम कंडोम के पैकेट खरीद लो। 4-5 साल तो तुम्हें वही यूज करने पड़ेंगे। तो जो है उसका मंथली सर्कल होता है 28 दिन का, 24 दिन का, फिर एक एग उसका बनता है, बस एक ही एग बनता है 1 महीने में। अगर एग बनने के समय अगर आपने कंसीव कर लिया तो बच्चे का जन्म हो जाएगा। तो 10 दिन आप अवॉइड कर दीजिए तो इसमें कोई कंडोम की जरूरत नहीं। 10-15 दिन आप एंजॉय कीजिए। तो ये तो नेचुरल तरीका है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर तुम बच्चे को जन्म देना चाहते हो तब दो, अगर नहीं देना चाहते तो या तो नेचुरल रहो या कंडोम से रहो। तो ये आप देख लो। तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो कंडोम है ये सौभाग्य है।
ये जो प्लास्टिक का जन्म हुआ है ये अभी हुआ है, पहले नहीं था। ये 40-50 साल पहले प्लास्टिक का जन्म हुआ नहीं था। कहाँ चलता था, और वो बोतलें टूट जाती थी, उसमें सरसों का तेल भर के रखो वो टूट जाती थी। ये तो प्लास्टिक का तो अभी आविष्कार हुआ है, उसके बाद कंडोम का आविष्कार हुआ है। तो तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। तो शेम में भी मत जाओ, ये तो कंपलसरी है, ये तो बोलना ही पड़ेगा। तो जब आप बच्चा चाहें तो आपको आत्मा का आवाहन करना पड़ेगा। अच्छी आत्मा आपके गर्भ में आए। वो बच्चे का जब जन्म वाकई में आप चाहते हैं, बच्चे का जन्म, तो आपको आत्मा का आह्वान करना पड़ेगा। उसमें अच्छी आत्मा आपके शरीर में आए, गर्भ में आए। तो ये याद रखो। तो उसके लिए मैं कुछ सूत्र दे रहा हूं आपको। एक तो ये फक एंड ड्रम अफेयर नहीं होना चाहिए। ये बीच में भाग लिए या दारू पी के चढ़ गए, होश ही नहीं आपको कब क्या हो गया, या कोई आ गया कुंडा खड़क गया तो आप बीच में भाग लिए, ऐसा मत करना। वो देवी का स्थान है, वो पूजा घर है। तो आप जाएं तो आत्मा का आह्वान करें, फिर जो है उसकी पूजा करें, अपनी स्त्री की। उसके पैरों में आप माथा ही रख दो। वो तो माँ है। हर स्त्री के अंदर माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। उसी ने जन्म दिया आपको। फूल रख दो, स्पर्श कर दो, तो पूजा कर दो। उससे क्या होगा कि जो परमात्मा की एनर्जी है वो आएगी। मेन स्त्री का नहीं है वो, परमात्मा की एनर्जी वहां आएगी। परमात्मा की एनर्जी को उतारने का है। जब आप इतने सेंसिटिव होंगे, संवेदनशील होंगे, तो परमात्मा की एनर्जी उतरेगी। और उतरेगी क्या, आपका भाव चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, आप जुड़ जाएंगे उस सर्किट से। फिर आप उसके माथे का स्पर्श कीजिए, यहाँ स्पर्श कीजिए, या वैसे ही दूर से ही कर दीजिए। तो जैसा भी हो, फूल से अर्पित कर दीजिए। फिर भक्त योनि की पूजा कीजिए, जैसे आपने पैर की पूजा की, जिससे कि उसका शरीर जो है देवी वाला बन जाए। फिर वो आत्मा जो है अपने आप अच्छी आत्मा आएगी उस वातावरण में। फिर रहिए, उसके बाद भी कॉज एंड इफेक्ट जो हो जाए उसके बाद भी वहीं रहिए, थोड़ी देर 2-4 घंटे रहिए। और ये आप जल्दी भी मत कीजिए, इस एनर्जी में आप रहिए, दिनों दिनों रहिए। फिर कभी हो जाए, कंसीव हो जाए, कभी हो जाए, नहीं हो नहीं हो, फिर अगले महीने, साल, तो कुछ जल्दी नहीं है। तो तंत्र का विषय है। नेक्स्ट, जो लोग अनुवांशिक बीमारियों में हैं, तो देखो कितनी पीड़ा में होते हैं। अंदर शरीर की बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारियां होती हैं, दूसरी बीमारियां होती हैं।
आप देखो कितनी परेशानी में है, तो आप अपना बच्चा मत पैदा करो। अगर वो वाइट है और वहाँ खुजली है या दूसरा है, तो आप कितनी परेशानी में, आपकी शादी में, मिलने चलने में, तो आप एक आत्मा को क्यों और लाते हो उसमें धकेलते हो। तो या तो एक ही बच्चा करो या बिल्कुल मत करो। स्टॉप द गेम। स्टॉप द गेम। नेक्स्ट, अब बच्चा का जन्म होता है उस समय उसको देशी घी दीजिए कुछ दिन, आधा चम्मच गाय का घी दीजिए, उससे जो है डिलीवरी आसान हो जाएगी। और कोई भारी चीज मत उठाने दीजिए कि पानी बाल्टी उठाई या दूसरी चीज उठाई, ऐसी चीज वर्जित है। और 1 साल तक आप उससे संबंध मत बनाइए। अगर कंसीव हो गया तो आप 1 साल तक जैसे आप बैचलर में थे, कुंवारे थे, वैसे रहिए, बिल्कुल मत। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप 1-2 बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें 1 साल आप थोड़ा अपने को चेंज कीजिए, उसमें मत करिए। नहीं तो आप उसमें करेंगे और उसके सर पे चोट लगी या उसके कहीं दूसरी जगह चोट लगी तो अपाहिज हो जाएगा। तो मत कीजिए, सेक्स वर्जित है। 1 साल तक आप दूरी बनाइए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ जिससे कि आप माइंड बना ले उस तरीके से। फिर आपका कंसीव होगा, उसके बाद भी आप देखिए कभी उसका सर एक तक्के में एक ही जगह मुड़ जाए तो वो देखते रहिए। उसको प्रेम दीजिए। चलो ये तो नेचुरली अपने आप चलता है। उससे नाम से सेविंग करना शुरू कर दीजिए, शुरू से सेविंग कर दीजिए। महीने का 100 रुपया भी बचा लिया उसके नाम से, 1000 बचा लिया, 10,000 बचा लिया महीने का, तो बहुत शुभ है। जब वो 25 साल का होगा, 18 साल का होगा या होगी, तो उसके पास कुछ वैभव होगा। उसके बाद आपकी शादी में आप रहेंगे तो आप घर वालों से नाता मत छोड़िए, क्योंकि मैरिज की पर्सनैलिटी बहुत हैवी हो जाती है। ये जो है ये अलग है। ये जो है पति पत्नी का जो संबंध है ये अलग है। ये तो ना तो भाई का है, ना बहन का है, ना बेटी का है, ना माँ का है, ये अलग है पति पत्नी का। तो पर्सनैलिटी बहुत हैवी हो जाती है। तो आप अपने फैमिली वालों से मिलते रहिए, आप थोड़े हल्के रहेंगे। उनसे जाके मिलिए, थोड़े हल्के होंगे। तो लड़की को भी भेजिए, वो भी अपने मिले उन लोगों से, वो थोड़ी हल्की होगी। नहीं तो वो बहुत पर्सनैलिटी बहुत हैवी हो जाती है। हमेशा वही कायम रखो। 1-2 महीने के लिए उसको मायके भेज दो, तुम भी चले जाओ अपने फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली जरूरी है। उसमें क्या होगी, बच्चे का लालन पोषण जॉइंट फैमिली में भी हो जाएगा। तो बेटी को थोड़ी आज़ादी होगी, वो घूम फिर सकती है, आ जा सकती है। बच्चे को छोड़ देगी जॉइंट फैमिली में।
तो संभाल लेंगे। तो जो है लड़की जो है डरे मत। तू डर मत। तो आई तो है ससुराल में, लेकिन तेरा पति है वो नौकरी करता है, जॉब करता है, चाहे वो मिनिस्टर है या पुलिस है, लेकिन तू डर मत उससे। घर में तो वही है, जब उसका जॉब नहीं लगा था, 16 साल का था, तो वैसे ही है अभी भी। तू डर मत वो पर्सनैलिटी से। अगर तेरे को ऐसा लगे तो तू उसको वैसा समझ ले कि वो तेरा बेटा है। कभी वैसे 5-7 मिनट के लिए समझ ले वो तेरा बेटा है, उस तरीके से उसको प्रेम कर ले। उसको भी उसी की जरूरत है, घर बनाया है, उसको भी माँ की जरूरत है। या उसकी बेटी भी बन जा कभी, थोड़ा हल्का रहेगा। 5-10 मिनट के लिए ट्राई कर ले, बहन बन जा 5-10 मिनट के लिए। बन जाने का मतलब वैसा रिलेशन महसूस कर सकती है, थोड़ा हल्का वातावरण बन जाएगा। ये जो है ये जानी पहचानी पर्सनैलिटी है, ये जो माँ की है, बहन की है, बेटी की है, ये जानी पहचानी पर्सनैलिटी है। दोनों की पहले ही लिविंग हो चुकी है। दोस्त बन जा, ये भी पहले की लिविंग हो चुकी है। फिर प्रेमिका बन जा, माशूका बन जा। अरे तू प्रेमिका बन जा, प्रेमिका, माशूका बन जा, उसके इंतजार में। अपने को अच्छा रख, संवार करके रख, महबूबा बन जा। शादी के बाद भी बन सकती है, कुछ ऐसा थोड़ी है। मेरी और भी कुछ वीडियो हैं। एक हैंडीकैप वीडियो है, वो भी इसी के ऊपर है, और दूसरी कई टेप हैं, वो भी इसी के ऊपर है। तो खाना जरूरी है, 3 टाइम का खाना बहुत जरूरी है। क्योंकि एंगर और हंगर दोनों जुड़े हुए हैं। मेरी थ्योरी यही है, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू डिक्लेयर एंगर और हंगर दोनों जुड़े हुए हैं। तो 3 टाइम का खाना मस्ट है। तो 2 पराठे आलू के बना के दे दे सवेरे, और तू भी खा ले, एंजॉय कर ले अपने ससुराल में। 2 टाइम का लंच डिनर हो जाएगा, फिर चाय वगैरह हो जाएगी बीच में। तो तू कंपलसरी कर ले, अपना जो है खाने पीने का सही कर ले। तेरी बिल्डिंग तो जब बनेंगी बनेंगी, तो खाने पीने में मत कमी रख। और रोटी भी ऐसे नहीं कि पतली पतली 2 बना के खिला दी, 3 बना के खिला दी, अपने गेहूं बचा लिए, आटा बचा लिया, ऐसा मत कर। अच्छी तरह खा। तो खाने के मत पे कभी कंजूसी मत कर, उसको बैलेंस खराब मत कर। खाने का बैलेंस हमेशा सही रख, और 3 टाइम का खाना रख। और जब तक खाना खाने के बाद उससे आर्गुमेंट करियो, और भूखे पेट आर्गुमेंट करेगी ना, तो एंगर आ जाएगा वहाँ पे। हंगर के पेट में हंगर होगा तो एंगर आ जाएगा। तो ये मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो समाज के लिए भी यही है। फिर मैं 3 टाइम खाने पे जोर देता हूँ। 3 टाइम खाना खाइए, और एंगर से, आर्गुमेंट से बचिए। अगर खाना नहीं खाया तो कभी आर्गुमेंट मत कीजिए।
भूखे पेट कभी भी मत करना, झगड़ा हो जाएगा। 90% झगड़े इसीलिए होते हैं, भूखे पेट आर्गुमेंट करोगे ना। 90% इतने खतरनाक झगड़े हैं ये, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, 99% सही बता रहा हूँ। ये भूखे पेट के जो झगड़े हैं इतने खतरनाक होते हैं, तुम समझ नहीं पा सकते। डाइवोर्स जो है इसी में होता है, और लड़ाई झगड़े इसी में होते हैं। तो खाली पेट कभी भी आप आर्गुमेंट मत करो, ये मेरी नसीहत है, पर्सनल नसीहत है, आज तक किसी ने नहीं दी। तो 3 टाइम खाना मस्ट मेरी थ्योरी के हिसाब से, फिर तुम उनसे जुदा रहोगे, वो खतरे होते हैं, उनसे जुदा रहोगे। फिर तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता क्यों ये हो रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यही कारण है। तो खाने के मद को कभी भी मत हल्का करना, और फ्रूट भी शामिल करो, एक एक फ्रूट, थोड़ा स्प्राउट भी बना लो। पानी भी फ्रिज का मत पीना, ठंडा पानी कभी मत पीना, क्योंकि पेट में इतनी अग्नि नहीं बनती कि उसको फिर गर्म करे पानी को। फिर तुम्हारा खाना आएगा, उसके लिए चाहिए वो गर्माई जो है, फिर आपके शरीर के लिए गर्माई चाहिए। तो फ्रिज का बोतल अवॉइड कर दीजिए, मटका रख लीजिए। चाहे आप करोड़पति हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेकिन फ्रिज का पानी वर्जित। और खाना ताज़ा बनाइए और हल्के ताव में बनाइए, उसके पेंदे के नीचे रहे ताव लपटे। ये तो उसका जो है मेटल का वो जहरीली गैस खाने में मिल जाती है, तो बीमारियां मेरा ख्याल है उसी से पैदा होती हैं। आदमी को इतनी बीमारियां क्यों होती है? तो ताव जो है पेंदे से नीचे रखिए, फिर कुछ व्यायाम डांस कर लो, क्या है उसमें। तो जय हो, आशीर्वाद एंजॉय फिर आगे किसी वीडियो में देखा जाए। थैंक यू फॉर कमिंग, लिसनिंग, बी विद मी। ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है, आप उस परमात्मा से जुड़े हैं कुछ देर के लिए। थैंक यू। ये परम आनंद।